दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़े स्कैम का खुलासा करूंगा। नोएडा में हज़ारों फ्लैट्स, दसियों हज़ार फ्लैट्स ऐसे हैं जो बन चुके हैं, जिनका पोजीशन हो चुका है, लेकिन वो अथॉरिटी में रजिस्टर्ड नहीं है। जिन लोगों के वो फ्लैट्स हैं वो पोजीशन भी उसमें ले चुके हैं, उनकी खरीद बेच भी चल रही है, लेकिन फिर भी अथॉरिटी में वो रजिस्टर्ड नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण यह है कि अगर बिल्डर अथॉरिटी में रजिस्टर करवा देगा तो उसके जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं, जब भी सेल परचेज होती है उन अनरजिस्टर्ड फ्लैट्स की, वो उस बिल्डर ट्रांसफ़र चार्जेस लेता है सेलर से या बायर से, और वो बहुत हेफ्टी होते हैं। 1 करोड़ के फ्लैट पे, 2 करोड़ के फ्लैट पे कम से कम 4 से 5% का बिल्डर ट्रांसफ़र चार्जेस लेता है। नोएडा अथॉरिटी आंखें बंद की हुई है। नोएडा अथॉरिटी कहती है कि क्योंकि बिल्डर ने पैसा नहीं दिया है, मेरा पेंडिंग ड्यू है, इसलिए मैं बिल्डर के फ्लैट रजिस्टर नहीं करवाऊंगा। एक तरफ बिल्डर कहता है मेरे पास पैसा नहीं है अथॉरिटी को देने के लिए, इसलिए इसलिए मैं रजिस्टर नहीं करा पाऊंगा, और एक तरफ वो जब भी सेल परचेज होती है उन अनरजिस्टर्ड फ्लैट्स की जो कंप्लीट हो चुके हैं, उसके हर फ्लैट के ऊपर लाखों रुपए, 10 लाख 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र चार्जेस के तौर पे लेता है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। पिछले 4 5 6 साल में जितनी भी डील्स नोएडा में हुई हैं, उसमें एक मेजर परसेंटेज अनरजिस्टर्ड फ्लैट्स की हैं, क्योंकि कम से कम 10 से 20 हज़ार अनरजिस्टर्ड फ्लैट्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हैं। बिल्डर वो पैसा लेकर के अपनी जेब में रख लेता है और अथॉरिटी को एक ढेला नहीं जाता। कायदे से अथॉरिटी को उसके ऊपर पहला राइट होना चाहिए, और बिल्डर जब भी कोई अनरजिस्टर्ड फ्लैट बेचे, उसका जो भी ट्रांसफ़र चार्जेस बनता है वो नोएडा अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। पिछले 6 सालों में हज़ारों फ्लैट्स ऐसे सेल हुए हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, और उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 5,000 करोड़ रुपए बिल्डर, जो कि नोएडा अथॉरिटी का राइट था, बिल्डर अपनी जेब में रख चुका है।